हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री में आज जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए परमाणु संरचना क्या है, परमाणु क्या है, अणु क्या है, आयन्स क्या है, ये सब बेसिक चीज़ें हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि परमाणु कहते किसे हैं। ठीक है, परमाणु क्या है। अगर पूछ लिया आपसे कोई कि परमाणु किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे। देखिए परमाणु जो है पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई। परमाणु के बारे में जो सबसे पहले आइडिया दिया था वो डाल्टन साहब ने थे, डाल्टन वैज्ञानिक थे। डाल्टन साहब ने ये बताए थे कि परमाणु जो है कोई भी पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, छोटी इकाई है। अगर पूछा जाए कि परमाणु क्या है तो क्या बताएंगे। डाल्टन के अनुसार किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु जो है बगैर टूटे हुए, मतलब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, या रासायनिक अभिक्रिया में बगैर विभाजित हुए भाग लेता है। ठीक है, ये सब तो बातें थी डाल्टन के अनुसार जो शुरू में आइडिया दिया गया था, और उसके हिसाब से ये बताया गया था कि परमाणु पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। ठीक है, लेकिन जो आधुनिक खोज हुई तो उसमें ये पता चला कि परमाणु के अंदर भी सब परमाणविक कण पाए जाते हैं। ठीक है, सब परमाणविक कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के अंदर विद्यमान हैं, जिनको सब परमाणविक कण मतलब बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये जानते रहिए कि जो परमाणु के अंदर ये सब परमाणविक कण हैं ये कैसे व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इस परमाणु में ये तीनों किस हिसाब से व्यवस्थित होते हैं, उसी को हम लोग इन्हीं के बारे में जो व्यवस्था है वही क्या पढ़ते हैं, परमाणु संरचना। ठीक है, मतलब परमाणु के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो अरेंजमेंट है, व्यवस्थित होने की जो तरीका है, वही हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद जब पता चला कि परमाणु के अंदर सब परमाणविक कण ये सब उपस्थित हैं, तो इसके बारे में रदरफोर्ड ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया कि परमाणु के अंदर ये सब कैसे व्यवस्थित होते हैं, और परमाणु के मतलब कि इन्होंने क्या किया कि परमाणु पे अल्फा कणों की बमबारी की। ठीक है, अल्फा कण की क्या किए, बमबारी किए। ठीक है, जब अल्फा कण की बमबारी किए रदरफोर्ड ने, तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा कण परमाणु को भेद करके बाहर निकल गए। ठीक है, जब बहुत सारे अल्फा कण परमाणु को भेद करके बाहर निकल गए तो इस हिसाब से रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, मतलब परमाणु का ज़्यादातर भाग खाली होने के कारण ये खोखला होता है। ठीक, बहुत मतलब कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। ठीक, और बहुत ही सूक्ष्म, करीब लाखों में एक अल्फा कण अपनी मार्ग से वापस लौट आए। ठीक है, तो इस आधार पे रदरफोर्ड ने जो परमाणु की संरचना के बारे में पहला आइडिया दिया, क्या दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है, और जिसके कारण परमाणु से बहुत सारे अल्फा कण बगैर विचलित हुए सीधी रेखा में बाहर निकल गए। ठीक, बहुत कुछ अल्फा कण अपनी मार्ग से विचलित हुए और लाखों में एक अल्फा कण उसी मार्ग से वापस लौट आए। तीनों ने ये आइडिया दिया कि परमाणु के जो मध्य भाग है, केंद्र है, उसमें कोई छोटा लेकिन डेंस चीज पदार्थ उपस्थित है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, केंद्रक नाम दिया। और इन्होंने बताया कि केंद्रक जो है परमाणु का समस्त भार इस केंद्रक में निहित होता है। ठीक, और ये केंद्रक इन्होंने बताया कि धन आवेशित होता है। ठीक है, अब कैसे इन्होंने पता लगाया कि धन आवेशित होता है। देखिए ये जो अल्फा कणों की इन्होंने बमबारी की है, ये अल्फा कण पे धन आवेश होता है। जब ये अल्फा कण इसके पास गया तो ये इसके कारण ये किरण प्रतिकर्षित हुई
तो प्रतिकर्षण के कारण इन्होंने अनुमान लगा लिया कि यहाँ जो डेंस चीज, सूक्ष्म और डेंस पदार्थ उपस्थित है वो धन आवेशित है। ठीक, तो इस धन आवेश के कारण और अल्फा कण में भी धन आवेश के कारण ये दोनों क्या किए, एक दूसरे को प्रतिकर्षित किए। और इन्होंने जो रदरफोर्ड ने ये आइडिया लगाया और ये मतलब कि इन्होंने थियरी दिया कि परमाणु में दो भाग होते हैं, एक तो उसके केंद्रक में उपस्थित धनावेश और दूसरा भाग इसके धनावेश के बाहर का जो परमाणु का खोखला भाग है, अधिकांश भाग खाली होता है, वो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो धन आवेशित पदार्थ है ये किस चीज़ों से बना होता है। इन्होंने बताया कि ये धन आवेश प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है, क्योंकि परमाणु का समस्त भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही उपस्थित होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। देखिए अगर ये परमाणु है तो इसके मध्य में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स उपस्थित हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि केंद्रक, जो केंद्रक है इसका, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो फिक्स है, ये तो पता हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो यहाँ चक्कर लगाते हैं ये इनकी कई जो है कक्षाएं होती हैं, कोष, उपकोष, कक्षक, जो आप लोग देखेंगे कई लाइन में ये चक्कर लगाते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग डीपली, जो गहराई से अध्ययन है आपको परमाणु संरचना के बारे में, वो यही अध्ययन है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाते हैं, किस कक्षा में उपस्थित होते हैं, ये अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में जब जंप करते हैं तो उसमें किरण का उत्सर्जन करते हैं। बहुत सारी जो आप लोग परमाणु संरचना के बारे में देखेंगे गहराई से, आप 9th में भी ये चैप्टर्स है, 11th में भी है, तो इसका जितना भी विस्तार है वो सिर्फ परमाणु केंद्रक के बाहर जो ये कक्षाएं हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन है। तो यहाँ पे हम क्लास 9th में आपको ये बताएं, मतलब आपके लिए जो बेसिक जानकारी है कि परमाणु के दो भाग हैं, एक उसका केंद्रक और केंद्रक के चारों तरफ के जो उसके खाली स्थान है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक है, आप लोग जानते हैं प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, तो इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल्स होता है। आप लोग जानते रहिए कि परमाणु उदासीन न्यूट्रल है, क्योंकि इस पे केंद्र में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। दोनों में विपरीत प्रकार के आवेश उपस्थित हैं, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश। ठीक है, तो ये न्यूट्रल है क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो मतलब कि दो टर्म्स मिलेंगे, एक परमाणु क्रमांक, इसको परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और दूसरा जो है वो परमाणु संख्या, जिसको A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जानते रहे परमाणु क्रमांक क्या बताता है। परमाणु क्रमांक ये बताता है कि परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को बताता है। जैसे आप देखते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 11 है सोडियम का, इसका मतलब इस सोडियम तत्व के अंदर 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं। ठीक है, अगर ये सोडियम क्या है, उदासीन परमाणु है तो, ठीक है, और अगर ये आयंस के रूप में परिवर्तित होगा तो हम इसके बारे में बात करेंगे, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाएगी, प्रोटॉन की वही रहेगी। कहने का मतलब परमाणु क्रमांक अगर पूछा जाएगा क्या है, परमाणु के अंदर उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या है उसी को हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और ये जो परमाणु क्रमांक बोलते हैं, सॉरी, और ये मास संख्या, द्रव्यमान संख्या जो है
द्रव्यमान संख्या को हम लोग जो A से प्रदर्शित करते हैं, ये क्या है, प्रोटॉन का भार प्लस न्यूट्रॉन्स का भार। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो भार होता है वही द्रव्यमान संख्या है, तो इसको A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते रहिए कि परमाणु के अंदर जो दो टर्म्स आप मिल रहे हैं, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ठीक, द्रव्यमान संख्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि परमाणु में जो समस्त भार है वो किसके कारण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ही कारण ये पूरे परमाणु का भार है। इलेक्ट्रॉन मासलेस होता है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना ही कम है कि उसको निगलेक्ट मान लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, ये सब देख लिए। परमाणु की संरचना में ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है बेटा, ये ध्यान से देखिए आप लोग, परमाणु अणु और आयंस क्या है। ठीक है, परमाणु अणु और आयंस का जो है बार बार आप लोगों को केमिस्ट्री में उपयोग होगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए परमाणु आप देख लिए कि किसी भी पदार्थ का जो या किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण है वो परमाणु है। जब एक से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये हाइड्रोजन क्या है, इसको परमाणु कहेंगे। ठीक, यहाँ पे ये हाइड्रोजन क्या है, अणु कहलाए, क्योंकि एक से अधिक हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अणु है। अब यहाँ पे अगर इस हाइड्रोजन से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है, जैसे ये H+ है, ठीक है, Na+ है, तो ये सब क्या है, आयंस कहलाते हैं। ठीक है, तो आयंस के बारे में आप लोग जानते रहिए। आयंस किसे कहते हैं, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं या बाहर से इलेक्ट्रॉन परमाणु में प्रवेश करते हैं तब उसे आयंस कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे Cl- है, Cl- क्या है, आयंस है। देखिए ये माइनस का मतलब ये होता है कि बाहर से इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है। ठीक है, और यहाँ पे Na+ का मतलब यह है कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर गया है। ठीक है, तो देखिए आपको बताए थे कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या बराबर है और इसलिए ये परमाणु उदासीन या न्यूट्रल्स होता है। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो इस पे प्रोटॉन्स का मान जो है अधिक होगा इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा और इस पे धन आवेश उपस्थित हो जाएगा। ठीक, और अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर प्रवेश किया तो इलेक्ट्रॉन पे की संख्या बढ़ जाएगी इसकी अपेक्षा, तब ये क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो परमाणु अणु या आयंस आप लोग देख लिए। परमाणु के बारे में आप देखिए, परमाणु क्रमांक क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कैसे व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग और देखेंगे कि जो ये परमाणु है, परमाणु के ये केंद्रक के अलावा जो कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं या चक्कर काटते हैं, उनको कई कक्षा में जो है KL-Mn नाम करके उस कक्षा का नाम दिया गया है। आप लोग देखिए, जो ये पहली कक्षा है इसको K से प्रदर्शित करते हैं, दूसरी को L से, तीसरी को M से और चौथी को N से। ठीक है, तो ये कई कक्षाएं हैं जो ये बहुत ही विशाल जो क्षेत्र है, जो खाली स्थान है केंद्रक के बाहर, उसमें पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं उसको K, दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं उस कक्षा को L, फिर M, फिर N। ठीक है, तो ये सब कक्षाएं हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित तो मतलब चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे और देखेंगे कि नील बोहर ने इस इलेक्ट्रॉन को रोटेट करने का एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कैसे व्यवस्थित होते हैं, जंप कर सकते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग आज जो फर्स्ट क्लास है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग इतना याद रखना, परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं, परमाणु अणु और आयंस में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। सेकंड क्लास में हम लोग इस परमाणु के बारे में और विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, कक्षा 1 के बारे में।